जबरदस्त हुआ। और सबसे बढ़िया बात कि आज जो कविता हुई है आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता हूं, आज का मंच बहुत ही लिटरेरी, बहुत ही साहित्यिक रहा। क्या कविता हुई, राधा कृष्ण, कोई बचा ही नहीं, कोई पक्ष नहीं बचा। लग रहा कि हम लोग BA MA के कोर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। राम श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था, इंटर में काव्यांजलि चलती जब हम लोग पढ़ते थे, क्यों बलंकर जी, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावनी जबे लगी, कहे पदमाकर ग्वालिन की जौरी दौरी धौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी, उझक उझक नंद कंजन के पंजन पे पेख पेख पाती छाती चोहन सबे लगी, और हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहान सबे लगी। अरे कविता जब होती है, जब अलंकार आती, पद्माकर का नाम बसंत का वर्णन करते हुए, यही तो कविता है साहब। कूलन में क्या, कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलित, कहां कोई लिख पा रहा है ऐसी कविता। एक ही अक्षर से अनुप्रास की छटा आ गई। कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है, कहे पद्माकर परागहू में पौनहू में पातर में पिक में पलासन पिगंत है, द्वार में निदान में धुनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपक दिगंत है, और बीथिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। अरे क्या कविता होती थी साहब, आनंद आ गया, गजब गजब, वाह। चलिए मैं बड़े आनंद के साथ उस शायरा को, उस कवियत्री को, क्योंकि हिंदी और उर्दू का कोई झगड़ा नहीं है, सब एक ही है, केवल कारक इधर उधर थोड़ा अंतर है, बस लिखने की शैली में अंतर है। हिंदी और उर्दू में अंतर है इतना, वो कहते ख्वाब, हम कहते हैं सपना, कुछ अंतर नहीं है, सब एक है। कहने का भ्रम है कुछ लिखावट की शैली, वरना सब कुछ एक है मेरे मित्रों। सबीना अदीब जी को सुनना सबका सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है। न केवल भारतवर्ष बल्कि हिंदी और उर्दू की दुनिया की एक ऐसी मलिका, एक ऐसी शब्दों का जिस ढंग से उन्होंने प्रयोग किया, जिस ढंग से उन्होंने गाया है, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया आपकी पर निछावर होती है। आप जिस मंच पर रहती हैं वो स्वयं ऑल इंडिया मंच हो जाता है। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन और स्वागत। और एक निवेदन ये कि हम और हमारे सैलानी जी बचे हैं, कृपा किया करना, ने 2-4 लोग बैठे रहे, उन्हें सब लोग चले जाओ तो किसको सुनाएंगे। हाँ 2-4 लोग बचे रहो। अब आप शुरू, आओ 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 आओ, जल्दी आओ। क्या जब कभी पढ़ता तो दौड़ के आते थे, महिलाओं में नहीं ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ। बस ठीक है, जी दादा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सबसे छोटा होता है उसका नंबर भी सबसे बाद में ही आता है। लेकिन मैं आज वाकई अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब और सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, क्योंकि श्रद्धेय सैलानी जी के आमंत्रण पर, उनके आदेश पर इस पावन मंच पर मेरी उपस्थिति, और आज इतना वरिष्ठ मंच 2024 मैं समझती हूँ मेरा हैप्पी न्यू ईयर तो आज हुआ है, क्योंकि हम कवि सम्मेलन और मुशायरा तो हर रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन हमें ऐसा वरिष्ठ मंच शायद हमारे हिस्से में कभी कभी आता है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, मैं समझती हूँ। और जैसा कि आदरणीय तिवारी जी, जिनके संचालन में इससे पहले भी मैंने कई बार काव्य पाठ किया है, जी जी बिल्कुल, तो आपने जब कहा कि ऐसा ना हो कि आप पढ़ें और लोग चले जाएं, इस सरजमीन पर शायद कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये महसी और बहराइच की सरजमीन है, जिस सरजमीन ने हमेशा जब अपने बुजुर्गों को याद करते हैं तो बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना भी यही लोग जानते हैं। तो ये आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि आपके संचालन में पढ़ना भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात हुआ करती है। आइए मैं सीधे सीधे, मंच बहुत बड़ा है यकीन जानिए, सब मेरे सरपरस्त हैं। मैं आदरणीय दिवेश जी की भी आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ा ख्याल रखा और उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी दुआओं का, आप सबके स्नेह और आशीर्वाद का सहारा लेते हुए अपनी पंक्तियाँ। माइक तेज करो, माइक तेज, आवाज नहीं पहुंच रही क्या? हो रहा है क्या पीछे तक आवाज नहीं आ रही है?
अच्छा, आवाज में आ रही है लेकिन थोड़ा बुलंद होनी चाहिए। आओ भैया, थोड़ा जब बुलंद पढ़ेंगे तब तो। अभी तो पढ़ना भी नहीं हाँ, शुरू किया मैंने। मैं सीधे सीधे पढ़ने की देखो, कोशिश पढ़ने करती के हूँ। बाद अगर बुलंद ना हो तो बताना। असल में वो इतने बुलंद हैं कि वो अपने जैसी आवाज चाह रहे हैं। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करती हूँ और सीधे सीधे आपको अपनी पंक्तियों से, अपनी शायरी से जोड़ने की कोशिश करती हूँ और अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ। सुने। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने उसके बंदे अलग हो गए, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। ठीक पढ़ रही हूँ मैं? अच्छा, चलिए, मैंने कहा पूछ लूं। मुझे अब आइए, जिनकी स्मृति में आज का ये पावन मंच और आज का ये खूबसूरत कवि सम्मेलन, आज की ये जयंती समारोह, राम हर्ष मिश्र जी, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूं श्रद्धांजलि के तौर पर। सुनिएगा, पेश करती हूं। फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, आप तो खुशबुओं का दरिया हैं, आप तो खुशबुओं का दरिया हैं, मौत ने आपके बदन को छुआ, मौत ने आपके बदन को छुआ, आप लोगों के दिल में जिंदा है, आप लोगों के दिल में जिंदा है, मौत ने आपके बदन को छुआ, आप लोगों के दिल में जिंदा है। बहुत शुक्रिया, आप मौजूद हैं। सर्दी भी ज़्यादा है, मुझे ये एहसास है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तालियां वालियां ज़्यादा बजे तब ऐसा महसूस हो कि हाँ अच्छी तरह से आपको सुना जा रहा है, क्योंकि आपकी मौजूदगी ये साबित करती है कि आप सुनने के लिए ही बैठे हैं और आपका स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो एक बार मुझे आप अपनी तालियों से ज़रूर आदेशित कर दें। मैं पहुँचती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय ने जिक्र किया हजरतगंज चाय का और उसके बाद वो प्याली टूटी, फिर मुझे अपना एक शेर याद आया। उससे पहले मतला पढ़ती हूँ, उसके बाद वो शेर पढ़ती हूँ। काश हम अगर इस शेर पर अमल कर दें तो मैं समझती हूँ ऐसे दृश्य हमें बार बार देखने को ना मिले और हमारा हिंदुस्तान फिर लगे कि वाकई सोने की चिड़िया है। मैं पेश करना चाहती हूँ, सुने। मतला पढ़ती हूँ, उसके बाद जो शेर पढ़ना है उसके लिए मैं मतले का सहारा लेती हूँ। हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो, हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो, तुम्हें हम अपना नसीब कर ले, हमें तुम अपना नसीब कर लो। वाह 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 वाह, हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो, तुम्हें हम अपना नसीब कर ले, हमें तुम
अपना नसीब कर लो, हम ही बना के। जहां जहां तक ये खूबसूरत सी महफिल, खूबसूरत से अच्छे सच्चे लोग और हमारा ये वरिष्ठ मंच एक शेर पढ़ना चाहती है शबीना अदीब सभी से इरशाद। वाह वाह वाह। कि गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों, गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों, बस एक दिन के लिए अगर तुम जरा सा खुद को गरीब कर लो। मुकर्रर मुकर्रर, बहन बहन, फिर से मैं सलाम करती हूँ आपका स्नेह, आपका प्यार मिला। एक बार संचालक महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाइए कि वाकई ऐसा होता है संचालन, और ऐसा होता है कवि सम्मेलन, और ऐसे होते हैं लोगों के आशीर्वाद। कि गरीब लोगों की उम्र भर की अच्छा है गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों, बस एक दिन के लिए अगर तुम जरा सा खुद को गरीब कर लो, हमें बना के तुम अपनी चाहत खुशी को दिल के करीब कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और कुछ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। वाह 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 वाह, बहुत आभार। घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जब से आई हूँ और आदरणीय देवेश जी के बारे में बहुत सुन रही हूँ मैं, आप इनकी ताकत बने ताकि ये आपकी ताकत बनकर आपकी आवाज को बुलंद कर सके, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। और कुछ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। कि यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना, जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना। एक शेर सुनाने की कोशिश करती हूँ, एक हिंदुस्तानी औरत का शेर। सर मेरे लिए न सही आदरणीय के लिए कम से कम जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम करती हूँ। एक शेर सुनाती हूँ, एक शेर हिंदुस्तानी औरत की कभी कभी क्या पीड़ा होती है, वो क्या महसूस करती है, मैं सबका मन मांगती हूँ और शेर पढ़ती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ
रहे चैन जिंदगी में। वाह। मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में डूबा उससे मत सलाम करना। और मेरी बहनें बैठी हैं तो फिर से ये चार पंक्तियां इस मुशायरे और कवि सम्मेलन को आपने वहां पहुंचा दिया जहां उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं, सही बात है। वाह 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 वाह। नहीं, संचालक आप हमारे बड़े हैं, आप सरपरस्त हैं, ये बात आप ही कह सकते हैं और आप ही हिम्मत दे सकते हैं। इसलिए मुझे इनका आशीर्वाद और इनका स्नेह मिल पा रहा है। मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। सुने। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। बहुत अच्छा, शुक्रिया। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए, मर जाऊंगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। ऐतिहासिक शेर है। वाह 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 वाह। अरे इससे बड़ा कोई क्या लिखेगा बहन। पूरा सदन दोनों हाथों पर उठा करके तालियों का। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। वाह 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 वाह। मेरे लिए अरे वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वाह वाह बहुत एहसान आप सभी का। वाह वाह वाह। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। अच्छा है। वाह। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। अच्छा है। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए, मर जाऊंगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। अच्छा। अब आइए, जिस गजल को सुनने के लिए आप बहुत ज्यादा ही बेचैन हैं। अरे बड़ी पर्चियां, बड़ी पर्चियां आई, बड़ी पर्चियां आई हैं उसकी। आपका बहुत ज्यादा इम्तिहान ना लिया जाए, उसके बाद मुझे जैसा आप हुक्म देंगे आपके आदेश का पालन करूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा देर उसका इंतजार ना करें, और उसके शेर सुनाती हूँ। बहुत अच्छा। खामोश लब हैं। अरे आपके आने के बहुत पहले यहाँ पहुंच चुका है वो। जहाँ मैं नहीं गई वहां भी पहुंच गया। खामोश लब हैं भाई, गजब। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत आभार। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई है। बहुत शुक्रिया। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी
न हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं है। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई है। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई है, गुलों में रंगत नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। कुछ नए शेर हुए हैं इसमें, एक नया शेर और सुनाती हूँ और आप सभी। लेकिन अभी जो सबसे कीमती शेर है वो आगे है। हाँ, उसके बाद उसका और अच्छा लगेगा जब आप सुनेंगे। मैं शेर पढ़ती हूँ क्योंकि पिछले दिनों सीतामढ़ी, जहाँ सीता जी की जन्मस्थली है, अभी पिछले दिनों मेरा जाना हुआ, तो मुझसे कहा गया कि आपने इसमें एक काफिया रहने दिया, उसको पूरा कीजिए तब ये गजल मुकम्मल होगी। मैंने कहा अच्छा। वाह 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 वाह। तो वो नाम भी देवेश ठाकुर जी का था और यहाँ पर भी देवेश जी बैठे हुए हैं। वो सभापति महोदय का प्रोग्राम था अभी सीतामढ़ी में। मैं सीधे से वो शेर पढ़ती हूँ, ताजा सा शेर जो वहाँ हुआ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरफ से पढ़ूं, सुनिएगा। वाह वाह। जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुका। पहुंचिएगा। जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुका कर। ये तेरा इतराना कह रहा है, तेरी सियासत नहीं। फिर से पढ़ो तो एक बार फिर से आदेशित करिए मुझे। ये तो मंत्र है, इसको सवेरे तक पढ़ो। स्वागत है, स्वागत है, ये जो कह दिया किसी ने नहीं कहा। बहुत रिपीट करें मुकर्रर रिपीट करें। वाह वाह। जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुका कर। जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुका कर। ये तेरा इतराना कह रहा है, तेरी सियासत नहीं है। ये तेरा इतराना कह रहा है, तेरी सियासत नहीं है। खामोश लब है। अब वो शेर जिसके लिए आपने कहा, अब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। वाह 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 वाह। बहुत आभार। वाह 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 वाह। हम तो कहते हैं ये शेर इतना बड़ा है कि पृथ्वी पर नहीं, अगर चंद्रमा पर भी कभी सम्मेलन हो तो वहां पर होना चाहिए। अरे ये वाह वाह क्या बात है। आप ही कर सकते हैं चंद्रमा पर। अरे होगा अगले 2-4 साल में चंद्रमा पर अगर कोरोना नहीं आया तो चलेंगे सब लोग। बिल्कुल। जो खानदानी रईस है वो मिजाज
रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है। वाह 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 वाह, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत बहुत आप सभी का आभार, एहसान। आदरणीय ने एक जिक्र किया था कानपुर मानस संगम समारोह, आप भी उसका हिस्सा रहे, आप गए हैं। मैं सुना रही हूँ सर, बहुत जल्दी में है लगता है। मैं शेर सुनाना चाह रही हूँ, इसलिए भूमिका में वो चीज इसलिए बताना चाह रही हूँ। तिवारी जी, ये सब पत्रकार बंधु हैं जो सामने बैठे हैं, सब पत्रकार दीर्घा है। अरे वाह, तो वही पत्रकारों की मांग है, सब पत्रकार नहीं, वही सुना। अरे तो पत्रकारों की मांग हम भरेंगे। मैं क्यों बताना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत ये सब हमारे भाई हैं और क्या। बहुत आभार, गजब है भाई। मैं छोटी सी चंद मिनट मुझे आपके चाहिए उसी शेर के लिए जो मैं आप सुनना चाह रहे हैं। आदरणीय ने जब मानस संगम का जिक्र किया तो वो कवि सम्मेलन में शायद मेरी जीवन का सबसे पहला कवि सम्मेलन था, मेरे घर का पहला सफर मैंने साहित्य का वो शुरू किया। और रामानंद सागर जी भी थे, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने एक भजन पढ़ा था उस जमाने में राम जी के ऊपर, तो रामानंद सागर जी ने, बद्री नारायण तिवारी जी, आज भी होता है वो कवि सम्मेलन, आप लोग गए होंगे उसमें। तो तिवारी जी के इनविटेशन पर मैं गई थी, उनके आदेश के पालन। तो रामानंद सागर जी ने मुझसे कहा मेरे फादर से कि आप इस बच्ची को लेकर बॉम्बे आ जाइए, और ये बच्ची पता नहीं क्या क्या बुलंदियाँ इसको मिलेंगी और क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी सिंगर है, ये है वो है। तो उस टाइम शायद हम कुछ अच्छा गुनगुना लेते होंगे, बहरहाल। लेकिन हमारे लिए कवि सम्मेलन पढ़ना ही बहुत बड़ी बात थी, घर से निकलना बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने अपने इन बड़े लोगों से, वरिष्ठ जो आज ये कवि सम्मेलन है हमारा, इतने बड़े लोग हैं, इनसे यही सीखा है, क्योंकि इनकी बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं। सही कह रहे हैं। और वो ज़माना ऐसा था कि जब कोई बड़ा बैठा होता था तो हम जाकर पीछे बैठते थे। आज तो सारे देखते होंगे कि सब अलग ही माहौल हो गया है, चाहे वो कवि सम्मेलन हो या मुशायरे हो। सही सही कह रहे हैं। बहराइच का वो कवि सम्मेलन आपको याद है, सईद आरफी साहब, आप तो थे, मैं भी थी, और किस तरह से उनके साथ छोटे छोटे बच्चे बैठते नहीं, आके लेट जाते हैं। तो मैंने ऐसी तमाम सारे दृश्य और ऐसी तमाम सारी चीज़ें जो पीड़ा मुझे महसूस होती थी, क्योंकि जब मैं ऐसे बड़े लोगों के साथ मंच शेयर करती हूँ तो अगर उस बात को मैं नहीं कहूँगी तो कौन कहेगा। तो मुझसे जो भी कुछ मुझसे हो सका वो मैंने कहने की कोशिश की। कहाँ वो कैफी आजमी साहब, मजरू साहब, नीरज जी और ये सब हमारे बड़े लोग, इन लोगों के बीच में मैंने काव्य पाठ किया। तो हमें कहाँ बैठना चाहिए, कम से कम इतना मालूम होना चाहिए, इसलिए ये शेर अच्छा है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, जरा जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब हैं। और गजल का मख्ता कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है, कि मैं अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है,
खामोश लब हैं, वाह। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं बहुत नहीं अच्छा। है। वाह वाह। अभी अभी तो हो ही रहा, अभी क्यों कर रहे हो, अभी तो हो ही रहा है, अभी खत्म कहाँ है। बिहार में अगर यही बात कहते, भोजपुरी में तो कहते कि बड़ा बड़ा आदमी आया है। तो हम अपनी बात वापस ले रहे हैं, बाद में कहेंगे। अभी अभी हो रहा है। मैं गीत सुनाती हूँ, उसके बाद आप जो मुझे हुक्म अरे देंगे। अभी मैं जब वो कहते हैं खत्म हो गया तब कहिए एक और। एक गजल सुनाती हूँ, उसके बाद जी, छोटा जी, सा गीत पढ़कर जगा लेती हूँ। बहुत चलिए, अच्छा। आदरणीय सुने। जी सुनो। लौट आओ हम्म। भुला कर खताएं मेरी, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो, आई दीपावली सज गई हर गली, आई दीपावली सज गई हर गली, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो, आई दीपावली सज गई हर गली, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। हर मसले का हल सिर्फ मोहब्बत है। एक शेर पढ़ती हूँ। जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता है दिल आदमी, जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता है दिल आदमी, ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो, ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। क्या कहा ये अंधेरे न मिट पाएंगे, क्या कहा रोशनी अब न हो पाएगी, क्या कहा ये अंधेरे न मिट पाएंगे, क्या कहा रोशनी अब न हो पाएगी। अच्छा। देख दिल का उजाला चरागों को मैं, देख दिल का उजाला चरागों को मैं, रात को दिन बना दूं अगर तुम कहो, देख दिल का उजाला चरागों को मैं, रात को दिन बना दूं अगर तुम कहो, लौट आओ। एक शेर सुनाती हूँ। वाह 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 वाह। आज की ये मसरूफ जिंदगी, आज का ये बिजी शेड्यूल और एक हिंदुस्तानी औरत की पीड़ा। अच्छा, सुनिएगा, आपका आदेश है इसलिए ये गजल आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ कि वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं, वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भिला दूं अगर तुम कहो,
वाह 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 पांडे जी, वाह वाह वाह। अरे पांडे बहुत जी, बहुत शुक्रिया पांडे जी। पांडे जी पूरा कवि सम्मेलन के आधार हैं। हाँ, पांडे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं। वाह। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भी ला दूं अगर तुम कहो लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। और जहाँ जहाँ तक आप मौजूद हैं, एक शेर पढ़ती हूँ। हमारे गुरुजी स्वामी जी बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद, उनके मौजूदगी में उनका आशीर्वाद मांगती हूँ और एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, वो मुझे आशीर्वाद दें। लौट आओ भुला कर दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तो जरा एक नजर देख लो। दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तो जरा एक नजर देख लो। अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे, अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे। आईना मैं दिखा दूं अगर तुम कहो अपने भी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तो जरा एक नजर देख लो। अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे। आईना मैं दिखा दूं अगर तुम कहो लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। सब यहाँ पर हैं अपने पराए नहीं, और अपनों से बातें छुपाते नहीं। अच्छा। सब यहाँ पर हैं अपने पराए नहीं, और अपनों से बातें छुपाते नहीं। जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का है बेवफाई, जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का है, वो गजल भी सुना दूं अगर तुम कहो। जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का है, वो गजल भी सुना दूं अगर तुम कहो। गजल खत्म हो गई है, तालियां बजा दो। बताना पड़ता है। मैं सीधे सीधे, क्योंकि बार बार हमारे बड़े हमसे कहें, मैं जी एक छोटा सा गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। एक बार आप सब मुझे, कुछ लोग अपने ज़रूरत के, क्योंकि बहुत रात भी हो गई है और थक से भी गए हैं लोग, तो कम से कम काव्य पाठ करने के दौरान अगर ना जाए तो बड़ा करम होगा मुझ पर। सही बात। अगर जाना था तो पहले ही जाते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, जा रहे हैं तो जल्दी चले जाए। मैं सीधे सीधे पढ़ती हूँ, सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, कोई मसला नहीं। भगवान जिसको बुलाएंगे तो जाना नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं सीधे सीधे की सुने। अगली पंक्ति में सब पत्रकार कर बैठे हुए आदरणीय जी, ये सब आपकी एक एक रचना है। न तीर निकालो, मान करती हूँ। एक गीत पढ़ती हूँ। हाँ जी, वही पढ़ रही हूँ जो मुझे आदेशित किया गया है कि मुझे क्या पढ़ना है। बहुत अच्छा। दिए मोंडेरों पे रख रही हूँ। पंकज शुक्ला नूतन बैठा हुआ है क्या इधर? हाँ। जमी पे कलियां बिछा रही हूँ। सुने। अच्छा है। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ। कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसलिए घर सजा रही हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां
बिछा रही हूँ। वाह। पंक्तियां देखें, कभी तो उतरेगा चांद छत पर। एक एक पंक्ति पर कम से कम आप हमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं बहुत ताकि मुझ में हिम्मत बनी रहे और मैं हिम्मत के साथ इस वाह, गीत को वाह, मुकम्मल वाह, कर वाह। सकूं। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, वाह। कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। इसीलिए तो हथेलियों पर मैं आज मेहंदी लगा रही हूँ। भाई जादू बहुत है, शुक्रिया। जादू जादू है। वाह, 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 वाह। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ। पंक्तियां पढ़ती हूँ। वाह, वाह, जब वाह। बड़े लोग बैठे हों तो वाह, हिम्मत वाह, होनी वाह। चाहिए कि कुछ वाह, ऐसी वाह, बड़ी वाह। शायरी, हालांकि बड़े ये बताएंगे कि कितनी बड़ी है, मैं गजब, कभी कुछ गजब, नहीं गजब। जानती हूँ, लेकिन इनका आशीर्वाद अगर मुझे मिलेगा, आपका वाह, स्नेह वाह, और वाह, आशीर्वाद मिलेगा वाह, वाह, तो वाह। मुझे लगेगा कि हाँ आज की रात मुझे बहुत, सबसे बड़ा बहुत सर्टिफिकेट धन्यवाद। मिल गया। मैं विनम्र- पढ़ती हूँ विनम्रता की कि पराकाष्ठा। ज़मी के जख्मों को फूल करने घटा भी घिर घिर के आ रही है। मैं दूर तुमसे पड़ी हुई हूँ, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। ज़मी के जख्मों को फूल करने घटा भी गिर गिर के आ रही है। मैं दूर तुमसे पड़ी हुई हूँ, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। वाह। फजा में बरसात हो रही है, मैं आंसुओं में नहा रही हूँ। बहुत शुक्रिया भाई गजब गजब गजब। दिए। इसको भी रिपीट करना पड़ेगा। वाह 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 वाह। हाय 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 हाय। अरे अच्छा लग रहा है आपको? अरे गजब है कि कुछ तो लोग एक बार कानपुर जरा जाने के अपनी लिए मौजूदगी तैयार। दर्ज कराएं और मुझे हिम्मत दें अपनी तालियों से, ताकि मैं आदेश का पालन कर बहुत सकूं अच्छा। कि ज़मीं के जख्मों को फूल करने वाह। घटा भी गिर गिर के आ रही है। वाह। मैं दूर तुमसे पड़ी हुई हूँ, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। वाह। फजा में बरसात हो रही है, मैं आंसुओं में नहा रही हूँ। दिए वाह। मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा वाह, वाह। रही हूँ, और ना मेरी गजलों में तितलियों के हाँ। हसीन रंगों की दास्तां है। भाई क्या प्रयोग है, क्या ना प्रयोग है। वाह, वाह। शाहजादों की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां हाय, हाय, है। हाय, हाय। आसमान में जो तारे होते हाय, हाय, हैं हाय, उसको कहते हैं भाई कहकशां। ये जो कई झुरमुट पंक्ति होते में हैं। कई उदाहरण आपने दे दिए। वाह 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 बहुत वाह बहुत वाह आभार, वाह, बहुत वाह, आभार वाह। सर। वाह, ना मेरी गजलों में तितलियों के हसीन रंगों की दास्तां है, ना शाहजादों की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां है। मैं बज़ में शेरो सुखन में सबको तुम्हारा किस्सा सुना रही हूँ। दिए मुंडेरों पे वाह, वाह, वाह। रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ। वाह। बिना तुम्हारे
हयात कैसी, हयात जीवन, बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी, कायनात दुनिया, बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी, मेरी तमन्नाएं मर रही हैं। अच्छा। कि मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसी। बहुत अच्छा, वाह। बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी, मेरी तमन्नाएं मर रही हैं कि मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसी। मैं जिंदगी जी कहाँ रही हूँ, मैं जिंदगी को निभा मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ। आखिरी पंक्ति पढ़ती हूँ कि ये क्या ताल्लुक है चाहतों का, वाह 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 वाह, ये क्या ताल्लुक है चाहतों का, कि मैं ही रोती रहूं हमेशा, ये कैसी रस्में हैं दिल की आखिर, के दुख अकेले सहूं हमेशा। ये क्या ताल्लुक है चाहतों का, कि मैं ही रोती रहूं हमेशा, ये कैसी रस्में हैं दिल की आखिर, के दुख अकेले सहूं हमेशा। अच्छा। कभी तो तुम भी मुझे ये लिखो कि मैं तुम्हें याद आ रही हूँ, दिए मुंडेरों पे। सर क्या है? अकेले कुछ नहीं, तुम समझो क्यों नहीं। अच्छा, ओहो, ये गजल सुना दीजिए, फिर उसके बाद नहीं कहेंगे, क्योंकि कटोरा में खीरे ठीक है, नांद में थोड़ा खीर खाई जाती है। क्या बात है। मैं पढ़ती हूँ एक गजल इधर, ये बहुत आवश्यक है जी। आपने भी आदरणीय पहली बार आप सुनेंगे इस गजल को। हाँ, ये हाँ, पेज नंबर 37 पे है। पेज पे है ही नहीं, कागज में है। पेज होता तो अब तक मुड़ गया होता जी। मैं पढ़ती हूँ, सुने। अरे उधर कोहरा बढ़ रहा है, उधर कविता बढ़ रही है। हाँ, ये देखिए पढ़ते ही कोहरा आ गया। अरे बहुत, ये भी कविता सुनने आया है ना। अच्छा, और क्या। चलिए एक बार मुझे इजाजत दे दें, तालियां। मैं गजल सुनाती हूँ। हाँ हाँ, जा दे। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। सुने आदरणीय, सुनो सुनो उधर सुनो। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ। अच्छा, तुम समझते क्यों नहीं, वाह वाह वाह, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। शेर सुने। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए,
हो मैं जमी हूँ, क्या बात है, तुम समझते क्यों नहीं? क्यों नहीं? आपने हुक्म दिया है और आप ही इतनी खामोशी से सुनेंगे तो शायद मेरा हौसला टूटने लगेगा। तुम फलक हो मैं जमी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? साथ हो, सुने शेर, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? और आप सभी जो मेरे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है, एक शेर पेश करती हूँ। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए? क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए? दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझ। पूरा सदन दोनों हाथ पर उठा करके तालियों का अभिनंदन कर दे शेर पे। बहुत बहुत सबीना जी, जोर नहीं है आपका पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। वाह 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 वाह, बहुत बहुत। अरे इसको रिपीट करिए, रिपीट करिए, रिपीट करिए। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए? क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए? दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? दिल टटोलो मैं वही, तुम समझते क्यों नहीं? और एक शेर पर आप सभी का पूरे भारतीय चिंतन परंपरा को आपने इसमें दो पंक्तियों में कैद कर दिया। वाह 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 वाह, बहुत आभार सर। वाह वाह, शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा, पढ़ती हूँ कि ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वहीं। तालियां, वाह। एक बार तालियां बजाइए, वाह।